राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की स्तुति, महिमा और प्रशंसा हो। आज का विषय है आपके मन में क्या भरा। हमको जरूर जानना है कि हमारे मन में हमने क्या भर के रखा है, हमारे मन में क्या भरे जा रहा है। ये चीजों के बारे में हमको जानकारी होना बहुत जरूरी है। कारण क्या है, अगर हमारा मन अच्छे चीजों से भरा है तो देखिए अच्छाई बाहर आएगी। अगर हमारा मन बुरे चीजों से भरा है तो देखिए हमारे मुंह से, हमारे कामों से, हमारे जो भी देखिए चाल चलन में पता चल जाएगा हमारे मन के अंदर क्या भरा है। तो देखिए अगर हम लोग ये मन को अगर हम लोग रक्षा करते रहेंगे, हमारे मन की रक्षा, हम लोग अगर उसके डोर्स की हम लोग अगर जिम्मेदारी लेंगे तो देखिए कई चीजों में हम लोग देखिए विजय होंगे, कई चीजों में देखिए हम लोग को सफलता मिलेगी। हम लोग अनेक चीजों में जान पाएंगे कि कैसे हम लोग आगे बढ़े। अगर हमारे मन में यीशु मसीह है, उनका वचन भरा है, तो देखिए हमारे अंदर से उनका प्रेम ही बाहर आएगा, हमारे अंदर से देखिए उनका दया ही बाहर आएगा, हमारे अंदर से देखिए उनका विजय ही हमारे अंदर से बाहर निकलेगा। अगर हम लोग किसी पत्नी का बर्थडे है तो उनके पति जब जन्मदिन आ रहा है उनके पत्नी का, तो पति देखिए उनके अंदर खुशी भी होता है, उसी तरह गम भी होता है। उनके मन में देखिए खुशी भी उत्पन्न होता है, उसी तरह मन के अंदर देखिए दुख भी रहता है। दुख क्यों अगर हम लोग पूछेंगे तो दुख इसके लिए कारण क्या है कि अगर उनके मन में यही सब दोहराता होता है, उनके मन में यही सब चलते रहता है कि मैं अभी जन्मदिन आ रहा है, पत्नी के लिए क्या खरीदूं। अगर मैं एक चमकीला ड्रेस खरीदूंगा तो वो महंगा होगा, अगर मैं रंग बिरंगा साड़ी खरीदूंगा तो और भी महंगा होगा, अगर मैं ये दोनों चीज नहीं लूंगा तो बर्थडे नहीं होगा करके देखिए उनमें खुशी और साथ में देखिए दुख भी हमको दिखेगा। तो ये चीजें देखिए पति के मन में चलता रहेगा। उसी समय अगर बीवी आके उनकी पत्नी आकर सामने आकर बोलेगी कि इस साल मुझे कपड़ों की जरूरत नहीं, तो पति का देखिए रिएक्शन क्या होगा, वो एकदम खुशी के मारे उछल कूद करने लगेंगे। लेकिन फिर वो बीवी बाहर जाके फिर से अंदर आकर बोलेगी इस साल कपड़े तो नहीं, कम से कम मुझे अंगूठी ले लो, उसके बदले बोली तो देखिए क्या होगा कि वो सोने का अंगूठी खरीदने बोली तो उनका जो मन जो खुशी से भर गया था वो अपने आप क्या होगा, पूरी तरह खाली हो जाएगा। फिर बाद में क्या भर जाएगा, उसमें दुख भर जाएगा। कारण क्या है, वो कपड़ों के बारे में सोच रहे थे कि कपड़े भी महंगे हो गए, कपड़े भी खरीदना मुश्किल हो गया। तो उस समय अगर उन्होंने बोली, उनके बीवी पत्नी ने बोला कि अगर सोने की अंगूठी मुझे खरीद लो, तो देखिए उनका पूरा जो मन है अपसाइड डाउन हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। कारण क्या है कि उनका जो सिचुएशन है उस समय खराब चलता होगा। उसी तरह क्या होता है देखिए, बीवी अगर घर पे कुछ बनाना चाहती है तो वो सोचेगी कि जल्दी से कुछ ना कुछ बुर्जी बनाओ और आज का दिन कैसे ना कैसे बिता दूं करके देखिए, या तो अचार दे के मैं खत्म कर दूं। लेकिन पति घर ऑफिस से घर आकर क्या बोलेगा, मेरे लिए अच्छा आलू मटर बना दे। लेकिन मेरे लिए अच्छा नहीं तो क्या बोलेंगे कि मेरे लिए अच्छा एक दम बिरयानी बना दो, चिकन बिरयानी बना दो, कुछ ना कुछ तो देखिए बनाएंगे। ये क्या होता है कि एक दूसरे के मन में अलग चीज भरे होते हैं, पति के मन में कुछ और, पत्नी के मन में कुछ और। ये चीजें देखिए बुरे नहीं है, लेकिन क्या होता है कि घर का वातावरण जो है, एटमॉस्फेयर जो है वो चेंज हो जाता है। अगर वो सभी लोग मिलके देखिए यीशु मसीह के साथ ही चलना ही जरूरी है, ये देखिए वचन हमको बताएगा। कारण क्या है, अगर हम लोग हमारे मनों को जोड़े तो बहुत लोगों को ये भी डाउट आएगा कि मसीहों के घर में ऐसा नहीं होता, क्या होता होगा। लेकिन देखिए उनका सोल्यूशन भी बहुत जल्दी मिल जाता है, उनको बहुत जल्दी देखिए आंसर भी मिल जाता है। क्योंकि यीशु मसीह जब है तो देखिए क्वेश्चन आएगा तो भी उसका आंसर के लिए वो जरूर तैयार है, उसको मिटाने के लिए भी उन दो जो भी उनका देखिए मन जो एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसको भी वो जोड़ेंगे। भले ही उनका मन देखिए नहीं करना है वो भी सोचेंगे तो उसको भी परमेश्वर जोड़ेंगे। कारण क्या है, यीशु मसीह ने देखिए हर एक चीजों का हल निकाल के रखा है। यीशु मसीह ने देखिए पहले से सभी लोग के लिए प्रेम भर के उन्होंने रखा है, उन्होंने पहले से सिखाया है कैसे क्षमा करें, पहले से उन्होंने बताया है किस तरह हम चले, पहले से उन्होंने देखिए सारी चीजों का विवरण उन्होंने किया है कि हम लोग किस तरह जीत सकते हैं, किस तरह हम अगर नहीं करेंगे तो किस तरह गिर जाएंगे। तो हम सबको देखिए ये सारी चीजों का ध्यान हमको देना है। अगर लूका में अगर हम लोग अध्याय 6 45वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे एक बार, तो इस तरह लिखा गया है,
भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। क्यों? कि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। क्या देख रहे हैं हम लोग? जो मन में भरा है वही उसके मुंह से आता है। मतलब क्या है कि देखिए, हमारे मन में जो है वही हमारे मुंह से निकलता है। कई लोग यीशु मसीह के पास आए कि आकर उन्होंने देखिए, प्रभु प्रभु हमको आपकी जरूरत है, लेकिन उनके मन में क्या था कि हमको चंगाई कब मिलेगी। कई लोग यीशु मसीह के पास आए, बोले प्रभु प्रभु आप हमको चाहिए, हमें आपका साथ हमको चाहिए, आपको हम फॉलो करना चाहते हैं, आपके पीछे हम चलना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में क्या है कि घर मुझे कब मिलेगा। कईयों के मन में देखिए कि वो जमीन मुझे कब मिलेगी, लेकिन यीशु मसीह के पास आकर प्रभु प्रभु मैं तेरे पीछे मैं चलना चाहता हूँ। कई लोग देखिए अपने मनों में कुछ और रखकर यीशु मसीह के पास आकर चंगाई के लिए वो देखिए वो वहां पे चंगाई के लिए वेट करते रहे। लेकिन ये सारे चीजों की देखिए हम लोग को जरूरत है, ये सारी चीजें मांगना है क्या? जरूर हमको मांगना है। ये सारे चीजों का हमको देखिए हमारे फैमिलीज में जरूरत वाली चीज है, लेकिन हम लोग को देखिए हमारे मन में अगर ये रखकर हम लोग यीशु मसीह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यीशु मसीह जरूर देंगे। हम लोग जो मांग रहे हैं वो यीशु मसीह हमें जरूर देंगे, लेकिन हम लोग को देखिए हमारे मन में ये सब चीजों से ज्यादा यीशु मसीह को रखना हमारे लिए जरूरत है। हमारे मन में यीशु मसीह होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे मन में देखिए ये सारी चीजें, चंगाई आएगी जाएगी, चंगाई हमको जरूरत है तब मिलेगी, लेकिन फिर से कुछ और हम में वीकनेस आएगा, फिर से हमको चंगाई के लिए फिर दौड़ना पड़ेगा। अगर हम लोग को घर मिला, लेकिन घर में देखिए वो घर छोटा हो गया, तो बड़े घर के लिए फिर से दौड़ना पड़ेगा। अगर हमको जमीन मिल गया, लेकिन वो जमीन हमारे स्कूल, हमारे बच्चों के स्कूल से दूर है, हमारे ऑफिस से दूर है, हमारे जॉब ट्रांसफर हो गया, तो वो जमीन की देखिए हम लोग को फिर नए जमीन की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए अगर हम लोग कंप्लीटली यीशु मसीह को फॉलो करेंगे, अगर हमारे मन में यीशु मसीह होगा और हम यीशु मसीह के घर पे रहेंगे, तो देखिए वो सारा चीज हम हमारे पीछे ऑटोग्राफ के लिए भागेगा। वो लैंड हमारे पीछे बोलेगा ऑटोग्राफ, आपका नाम जरूर इस पे लिखना। वो चंगाई बोलेगी मुझे ऑटोग्राफ दीजिए, आपकी चंगाई आपके पीछे है। देखिए ये सारे चीजें हमको फॉलो करने लगेंगी जब हमारे मन में यीशु मसीह होगा और हम यीशु मसीह के घर होंगे। कईयों के मन में यीशु मसीह है बोलते, लेकिन वो किसी और जगह चले जाते। संडे आते तो वो कहीं और दिखते हैं। अगर देखिए कई लोग बोलते हैं कि हमारे मन में यीशु मसीह है, लेकिन वो यीशु मसीह के घर पे नहीं दिखते। और कई लोग बोलते हैं कि हम लोग यीशु मसीह के घर पे है, लेकिन उनके मन में देखिए यीशु मसीह नहीं होता। उनके मन में चंगाई की जरूरत है, उनके मन में देखिए घर की जरूरत है, उनके मन में नौकरी की जरूरत है, उनके मन में ये सारे दूसरे चीजें भरे हुए हैं। उनके मन के भंडार में क्या देख रहे हैं कि हम लोग अलग चीजों से भरे, और हम लोग को देखते हैं वो मुंह से क्या बोल रहे हैं कि हमको, वो कैसे वर्णन कर रहे हैं कि हमको देखिए हमको यीशु मसीह की जरूरत है। हमारे मन में देखिए अच्छाई को रखकर, जब यीशु मसीह चाहिए करके हम लोग देखिए पूरी तरह यीशु मसीह को अपने जीवन को समर्पित कर कर, हमारे मनों को समर्पित कर कर हम लोग पूरी तरह जब यीशु मसीह के पास आएंगे, तो देखिए यीशु मसीह जरूर हमको वो चंगाई देंगे, यीशु मसीह जरूर देखिए हमको नौकरी देंगे, यीशु मसीह जरूर देखिए हमको वो लैंड देंगे। जब हमारे मन में यीशु मसीह हो और हम यीशु मसीह के मंदिर में हो, हम लोग पूरी तरह यीशु मसीह में मगन हो, तो देखिए वो चंगाई हमारे पीछे आकर बोलेगी, ब्रदर इट इज योर्स, टेक, ये चंगाई तुम्हारे लिए है, परमेश्वर ने भेजा, लीजिए। अगर हम लोग देखिए परमेश्वर के पूरी तरह हम लोग मन और पूरी तरह हम लोग यीशु मसीह के लिए हो जाएंगे, तो देखिए वो लैंड हमारे पीछा करता हुआ आएगा। सिस्टर ये जमीन आपकी, ब्रदर ये घर आपका। देखिए ये सब कब होगा? जब हम लोग पूरी तरह यीशु मसीह के हाथों में सौंपेंगे। हमारा मन देखिए पति के मन में कुछ और चल सकता है, पत्नी के मन में कुछ और चल सकता है, लेकिन यीशु मसीह हमारे बीच में है, फैमिली के बीच में यीशु मसीह है कि हम लोग को जो चाहिए वो जरूर देंगे। लेकिन मनुष्य के मनों में देखिए अनेक चीजें, अनेक बातें, अनेक चीजों पर हमारा मन लगता है। वैसे हम लोग अगर आगे पढ़ेंगे, अगर हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन 12वां अध्याय 20वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, बुरी युक्ति करने वालों के मन में छल रहता है। किसके मन में छल रहता है? बुरी युक्ति करने वालों के मन में। ये बुरी युक्ति
करते क्यों है अगर हम लोग देखेंगे, क्योंकि उनके मन में छल है, उनके मन में इविल है करके हम देख रहे हैं। उनके मन में इविल क्यों आ गया? क्योंकि ये सांसारिक चीजों के पीछे भाग रहे, क्योंकि इस जगत में जो है उसके पीछे वो भाग रहे। यहाँ पे अगर हम लोग भटक जाएंगे, यहाँ पे ही अगर हम लोग देखिए टेंशन में भले ही कितना भी देखिए प्राप्त करेंगे, अगर वो 1 घंटे का जगह उसको मिल गया तो वो बोलेगा 2 घंटे की जरूरत है, अगर 2 है तो 4, 4 है तो 5, 1 एकड़ भी है, 10 एकड़ भी है, देखिए उनके मन में भी शांति नहीं मिलती। क्योंकि शांति कब आएगी? जब शांति का राजा, शांति का राजकुमार यीशु मसीह हमारे मनों में आएगा। तो आज के दिनों में क्या है कि ये वर्ल्डली वेस, ये सांसारिक चीजें जो है उसके पीछे भटकते हैं। उसके लिए देखिए मन में क्या होता है? छल होता है, मन में क्या होता है? इविल होता है। उसी तरह उनके बाहर भी जो काम है, उनके काम क्रिया कैसे होते हैं कि देखिए सारे गलत होते हैं, सारे देखिए धोखा देने वाले होते हैं, सारे देखिए नष्ट पहुंचने वाले या तो खुद को ही नष्ट पहुंचाने वाले काम निकलते। कारण क्या है? उनके मन में यीशु मसीह को जगह नहीं दे रहे। उनके मन में यीशु मसीह के पास तो हम हारे, लेकिन हमारे मनों में तो केवल यही दृष्टि है कि चंगाई कब मिले। और कई लोग देखिए चंगाई प्राप्त करते हैं, परमेश्वर के पास रह जाते। कई लोग होते हैं जो चंगाई प्राप्त कर कर निकल जाते, भूल जाते यीशु मसीह को। देखिए वो 10 कोढ़ी लोग जो लेपर्स उनके पास आए, उनके पास जिनको कुष्ठ रोग हुआ, उसमें से 10 के 10 सभी लोग चंगे हो गए, लेकिन एक ही निकल कर रिटर्न आया, बाकी 9 भूल गए, यीशु मसीह को फॉलो करना भूल गए। तो उन्होंने क्या खो दिया? स्वर्ग का राज्य उन्होंने खो दिया। उन्होंने क्या खो दिया? देखिए जो हमेशा हमेशा उनके पास रहने वाला यीशु मसीह को उन्होंने खो दिया, जो नित्य जीवन, जो देखिए हमेशा हमेशा एवरलास्टिंग लाइफ को उन्होंने खो दिया। आज के दिन हम लोग वचन सुन रहे हैं, लेकिन हमारे मनों में यीशु मसीह है क्या? हमको याद रखना है। हमारे मनों में हमने यीशु मसीह को जगा दिया है क्या? हमको याद रखना है। क्योंकि देखिए मन देखने वाला यीशु मसीह हमारे साथ है। हमारे मन में अगर हमने अच्छे भंडार को नहीं भरा है तो हमारे मुंह से वही निकलेगा, हमारे कामों से भी वही निकलेगा। लेकिन अगर हमने अच्छा भंडार यीशु मसीह के वचनों को, यीशु मसीह को हमारे अंदर रखा है, तो यीशु मसीह देखिए हमें देखिए ब्लेस करेंगे। यीशु मसीह देखिए हमारे मनों को आशीषित करेंगे। हमको जो चाहिए अगर हो सकता है वो चंगाई मिल जाएगी। हमको कभी कभी होता है कि हमको पता नहीं, कहीं हाथ में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी देखिए फ्रैक्चर हो जाता है, हमको पता ही नहीं चलता है। हम लोग परमेश्वर के घर आ जाते तो वो अपने आप चंगे हो जाते हैं। लेकिन कई लोग हैं जो देखिए चंगाई के लिए इधर उधर दौड़ते हैं, तो वो डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो उनको पता चलता है फ्रैक्चर हुआ। उसके लिए देखिए और 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना वेट करना पड़ता है। लेकिन जब हम लोग यीशु मसीह को हमारे मनों में लेकर, यीशु मसीह को हमारे हृदयों में लेकर, यीशु मसीह को देखिए हमारे जीवन में लेकर, और हम लोग परमेश्वर के घर में जब भरे हमेशा 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 के लिए उनके पास जब टिके रहते, तो क्या होता है? देखिए वो बीमारी आई तो भी निकल जाती है। वो हमारे पास आकर भी देखिए एक मेहमान जैसे आके चला जाता है। वैसे ही देखिए वो हाथ दर्द हो, पैर दर्द हो, कोई भी बीमारी हो, भले वो कोविड, कोरोना वायरस हो, वो भी क्या होगा कि आकर निकल जाएगा। वो हमारे अंदर जगह उसको मिलेगा नहीं। कारण क्या है? कारण क्या है? अगर हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह हमारे अंदर है और हम लोग यीशु मसीह के साथ है। ऐसा ना हो कि हम लोग यीशु मसीह के पास केवल चंगाई के लिए आ रहे, ऐसा ना हो कि केवल हम लोग यीशु मसीह के पास घर के लिए आ रहे, ऐसा ना हो कहीं हम लोग यीशु मसीह के पास केवल नौकरी के लिए आ रहे, ऐसा ना हो केवल यीशु मसीह के पास हम लोग कुछ जरूरत है उसके लिए आ रहे, ऐसा ना हो। हम लोग देखिए हमारी जरूरत यीशु मसीह हो। हम लोग को सब बाद में जरूर मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा पहले हमको अगर यीशु मसीह मिल गए तो देखिए वो सब हमारे पीछे पीछे दौड़ेंगे, बोलेंगे ऑटोग्राफ आपका चाहिए, आपका नाम हमको चाहिए, इस लैंड पे आपका नाम लिखना, इस लैंड पे आपका रजिस्ट्रेशन हो, इस घर पे आपका ही नाम हो, इस चंगाई पे आपका ही नाम हो। देखिए ये सब कब होगा? जब हमारे पास यीशु मसीह होगा। हम लोग जब यीशु मसीह को अपने हृदयों में स्थान देंगे, अपने मनों में स्थान देंगे, अपने देखिए हमारे अंदर उनको जगह देंगे और हम लोग उनके बने रहेंगे, तो जरूर देखिए यीशु मसीह ऊंचे स्थान पर हमें ले चलेंगे। यीशु मसीह देखिए हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे। यीशु मसीह देखिए हमारे हाथ थामे हुए हमें ऊंचे ले चलेंगे। तो उसके लिए हम लोग देखिए जो हमारी जरूरत है वो उनसे हम मांगे जरूर, क्यों ना हम मांगते हैं जरूर, लेकिन देखिए वही चाहिए उसके बाद हम छोड़ दे, ऐसा हमारा मन ना रहे करके देखिए आज का ये वचन हम लोग को पूरी तरह क्लियरली हमसे बातें कर रहा है। 7वां अध्याय 14 वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे
तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन का मन कठोर हो गया है और वह इस प्रजा को जाने नहीं देता। हमारे मन में जो भरा होता है, हमने आगे पढ़ा कि हमारे मन में जो लूका के सुसमाचार में, उसी तरह अगर हम लोग मत्ती में देखते हैं कि मन में जो भरा होता है वही हमारे मुंह से निकलता है, और हमारा मन जैसे होता है वैसा ही हम काम करते हैं। अभी ये फिरौन का मन कैसा है? कठोर है। अगर फिरौन का मन अच्छा होता तो अच्छा काम करता। फिरौन का मन कठोर हो गया और क्या कर रहा है कि उनको जाने नहीं दे रहा है। किनको? जो 400 साल से वहां पे एक बंदी जैसे, जो 400 साल से देखिए वहां पे दास बने हुए, वहां का काम सब वही करते थे, जो भी लेबर वर्क है वो 400 साल तक उन्होंने देखिए वहां पे किए। उन व्यक्तियों को जाने नहीं दे रहा। क्या बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें यहां से कहीं जाने की अनुमति नहीं दूंगा करके देखिए फिरौन कह रहा है। कारण क्या है? फिरौन क्यों ऐसा कह रहा है? फिरौन तो एक अच्छा राजा है, उसके पास और भी कामगार है, उसके पास बहुत कुछ है, उसके पास पैसा है, धन है, वहां पे घोड़ों का रथ है, सब कुछ है, अच्छे वीर उनके पास है, लेकिन बोलता है इनको नहीं जाने दूंगा। कारण क्या है? कि उसका मन जो है कठोर हो गया है। वो मन जैसे बन गया है, वो मन उसको वैसे ही चलाएगा। उसके मन में देखिए अगर रेड लाइट जल रहा है तो रेड लाइट रुका ही रहेगा, अगर उसके मन में ग्रीन लाइट जल रहा है तो वो दौड़ता जाएगा। तो ये देखिए मन जैसा हमारा है वैसा वो करेगा। ये 400 साल तक जो वहां पे बंदी बने थे उसके लिए बहुत काम उन्होंने किया, उसका रिटर्न्स उनको मिला नहीं, उन्होंने जितना काम किया उतना पगार उनको मिला नहीं। फिर भी वो फिरौन क्या कर रहा है, वो राजा क्या कर रहा है, वो मिस्र का राजा क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो देखिए मन कठोर होने के कारण क्या होता है कि बुराई हो जाती है। तो उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया? विपत्ति के बाद विपत्ति, विपत्ति के बाद विपत्ति, प्लेग के बाद प्लेग उस देश में उन्होंने इतना भेजा कि पूरा देश नष्ट हो गया। केवल एक मनुष्य का जो राजा था, उस राजा के मन जो था वो कठोर था। उसने क्या किया? वो कठोरता से उसने पूरी तरह उस देशवासियों को रोक दिया। उसके कारण परमेश्वर ने विपत्ति भेजी। कारण क्या है? वो लोग परमेश्वर के थे, परमेश्वर की आराधना करने वो जा रहे थे, परमेश्वर की महिमा करने वो जा रहे थे, परमेश्वर के लिए देखिए बलि अर्पण देने वो जा रहे थे, परमेश्वर के लिए देखिए महिमा का बलि अर्पण देने जा रहे थे। लेकिन ये फिरौन जो मन में कठोर, वो खुद ही कठोर हो गया। कारण क्या है? उसका मन कठोर था। तो आज के दिन हम लोग को ये चीज के बारे में, ये विषय के बारे में बहुत ज्यादा हमको देखिए हमको कंसंट्रेट करना है। कारण क्या है कि हमारा मन जैसे भरता जाएगा, जैसे भरता जाएगा, अगर पूरी तरह भर गया हो, महल से भर गया, अगर पूरी तरह देखिए गंदगी से भर गया तो गंदगी हमको बना देगा। अगर वो पूरी तरह देखिए अच्छाई से भर गया तो देखिए परमेश्वर की अच्छाई बाहर आएगी। मतलब यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है वो हमारे अंदर आएगा तो क्या होगा कि हमको उनके शांति में बदल देगा। हमारा मन शांति से भर गया तो हमारा जीवन शांति से आगे बढ़ता जाएगा। अगर हमारा जीवन, हमारा मन देखिए यीशु मसीह से भर गया तो उनका प्रेम हमसे बाहर आएगा। उसी तरह देखिए अगर हम लोग आगे और पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन इस रीति से बताता है। पहला शमूएल 16वां अध्याय 7वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके ढील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। अभी यहोवा की दृष्टि, परमेश्वर की दृष्टि कहाँ रहती है? तो हम देखेंगे कि मनुष्य के मन पर रहती है। लेकिन मनुष्य की दृष्टि कहाँ रहती है? बाहर के रूप पर देखती रहती है। तो शमूएल क्या देख रहा था कि वो ऊंचा है, चलो इसको राजा बना देते हैं। शमूएल देख रहा था कि ये बहुत ही सुंदर सा व्यक्ति है, चलो इसको राजा बना देते। परमेश्वर ने इसे चुना होगा। लेकिन परमेश्वर शमूएल से बोल रहे, शमूएल उनके पास मत जा, मैं उनको अयोग्य ठहरा। कारण क्या है? उनका मन जो है वो परमेश्वर के पास नहीं, परमेश्वर से जुड़ा हुआ नहीं है। तो शमूएल को परमेश्वर ने क्या बोला? एक बेटा है वो आने वाला है। तो देखिए दाऊद आया, तो दाऊद को परमेश्वर क्या बोल रहे?
कि इसको ही तू अनॉइंट कर। मतलब आपको अनॉइंटिंग चाहिए है, आपको देखिए अभिषेक चाहिए, आपको आशीष चाहिए, आपको ब्लेसिंग चाहिए, तो हमारा मन कैसे होना चाहिए? दाऊद जैसा। दाऊद क्या कर रहा था? अगर हम लोग पूछेंगे, दाऊद परमेश्वर की स्तुति आराधना हर दिन करता था, दिन प्रतिदिन, हर समय वो देखिए परमेश्वर की महिमा में। हर दिन अगर हम लोग उसको देखेंगे तो परमेश्वर के लिए देखिए प्रार्थना भी, वो प्रार्थना भी हम लोग का भजन संहिता पढ़ेंगे तो देखिए कितने सारे प्रार्थना है जो हमको पता ही नहीं, ऐसा हम प्रार्थना करने चाहिए। ऐसे प्रार्थना देखिए किंग डेविड ने लिखा है। अगर हम लोग देखेंगे आराधना इस रूप से भी कर सकते हैं क्या, तो वो डेविड ने लिखा है, हम देखेंगे वो कैसी आराधना कर रहा था। तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से उनको भर दिया। कारण क्या है? वो परमेश्वर को ढूंढते थे, उनके मन में परमेश्वर होता था। उनके मन में देखिए कुछ जरूरत है, जरूर है, लेकिन हम उनको मांगना है, लेकिन हमारे मनों में भरकर देखिए परमेश्वर को जगह ना देते हुए, हम लोग उसी चीजों को ना भरते हुए, हम लोग क्या करना है? यीशु मसीह को हमारे मनों में भरना है। तो आज का ये वचन आपसे इस रीति से बात कर रहा है, अगर आपने परमेश्वर यीशु मसीह को आपके हृदय में जगह दिया है तो ये प्रोफेसी आपके लिए है। परमेश्वर आपका बेटा जो खो गया वो आपके पास फिर मिलने आने वाला है। आपकी बेटी जो आपसे बात करना बंद कर दी है वो देखिए आपको फिर से कांटेक्ट करेंगे। आपके माता पिता जो आपसे बातें नहीं कर रहे देखिए वो आपसे बातें करेंगे। जो शादियां रुक गई है, आपका मन यीशु मसीह देखा है, आपका मन जोड़ने परमेश्वर जा रहे। परमेश्वर आपको जरूर जल्दी में आपका जो मैरिज मैच है उसको आप परमेश्वर डिवाइन कनेक्शन दे रहे और वो कनेक्शन होगा, जल्दी से जल्दी आपकी मैरिज होगी। आप जो चंगाई के लिए आप हमेशा अनेक दिनों से वेट कर रहे थे, आपका हृदय परमेश्वर ने देखा, आपका मन यीशु मसीह ने देखा, आपको चंगाई मिलने वाली आज ही के दिन। परमेश्वर आप जो इस संकट में हम भटके हुए हैं, अनेक लोग सोच रहे, परमेश्वर देखिए आज उस संकट से आपको बाहर निकालने जा रहा है। जब हमारा मन दाऊद जैसा होगा तो देखिए हमारे लिए बड़ी चीजें होंगी, हमारे लिए बड़ा मिरेकल होगा। आज के इस वचन के द्वारा ही देखिए अनेकों को मिरेकल, अनेकों को चंगाई। आज के इस मिरेकल से देखिए, इस वचन के द्वारा ही मिरेकल्स आपके घर पे होंगे। जो लैंड रुका हुआ है, जो लैंड आपका कब्जा हुआ है, उसको परमेश्वर रिटर्न लाने जा रहे। भले ही वो कितना भी नाम उनका चेंज हुआ है, लेकिन परमेश्वर आपको फिर देने जा रहे, क्योंकि वचन जब आता है तो परमेश्वर देखिए उस वचन के द्वारा कार्य जरूर करते हैं, उस वचन के द्वारा चंगाई जरूर देते हैं, उस वचन के द्वारा मिरेकल्स जरूर करते हैं, उस वचन के द्वारा देखिए वंडर्स आपके जीवन में होने जा रहा है। तो आज का ये वचन, परमेश्वर का वचन देखिए हमसे इस रीति से बात कर रहा है कि हमारे मनों को हम किससे भर रहे हैं वही हम लोग को आउटपुट होगा। कई लोग अगर सोचेंगे पॉइजन भर देंगे और हमको शक्ति मिलेगा, ताकत मिलेगा, तो देखिए ऐसा नहीं होगा। अगर हम पॉइजन से हमारे बॉडी को भर रहे, हमारे मन को भर रहे, तो पॉइजन ही बाहर आएगा, हमारे शरीर को नष्ट ही करेगा। अगर हमारे शरीर को देखिए जो प्रोटीन विटामिन जो चाहिए, अगर वही हमारे शरीर के अंदर जा रहा है तो क्या करेगा? हमको भी वैसा ही बनाएगा, हमको भी देखिए हमारा हेल्थ भी वैसे ही करेगा। तो हम लोग देखिए बुरे चीजों को, जो सांसारिक चीजें हैं, उसके पीछे हम लोग दौड़ते रहेंगे, देखिए उसका कभी अंत नहीं होगा। क्योंकि साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई भी ज्योग्राफी हो, कोई भी पुस्तक अगर हम लोग पढ़ेंगे, सभी लोग यही बोलते हैं कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, क्योंकि वो कितना भी हमको मिले और हमको चाहिए रहेगा, हम लोग और भागेंगे। लेकिन देखिए वो भागना क्या होगा कि हमारे मन को गलत डायरेक्शन ले जाएगा, हमको पता नहीं हम कहाँ भाग रहे। लेकिन अगर हम लोग यीशु मसीह को हमारे हृदय में रखेंगे, जैसा दाऊद ने केवल परमेश्वर को रखा, भले ही वो वहां पे नहीं था जब शमूएल आया अभिषेक देने के लिए। कभी कभी होता है कि हम लोग कोई गिफ्ट मिलने जाता है या कभी आशीष मिलने जाते हैं, हम लोग नहीं रहते, लेकिन हमारे मन में यीशु मसीह हो गया, तो यीशु मसीह आ गए, तो देखिए हमको वो बुलावा आ जाएगा, हमको वो इन्विटेशन आ जाएगा, हमको उस जगह पे बुलाया जाएगा। दाऊद उस जगह पे नहीं था, फिर भी उसको बुलाया गया। कारण क्या है? उसके मन में क्या था? परमेश्वर था। परमेश्वर उनके बारे में क्या गवाही दे रहे? ये मेरे दाऊद मेरे मन के अनुसार है करके देखिए उनके बारे में टेस्टिमनी परमेश्वर खुद दे रहे। मतलब उनके मन के अनुसार कैसे हो गया? क्योंकि मन में यीशु मसीह को रखा, मन में परमेश्वर को रखा, परमेश्वर का वचन उनके हृदय में भर के रखा। क्या आज के दिन से हम लोग उनके वचन को हमारे मन में रख रहे? पहले से ये है, लेकिन और भी भरना चाहते हो तो देखिए परमेश्वर जरूर हमारे लिए अद्भुत कार्य करेंगे। परमेश्वर जरूर देखिए हम लोग के लिए, जैसा
दाऊद को देखिए अनॉइंट करने के लिए शमूएल को भेजे, वैसे हमारे अनॉइंटिंग के लिए भी एंजल्स को भेजेंगे, बड़े बड़े राजाओं को भेजेंगे, बड़े बड़े लोगों को हमारे लिए परमेश्वर भेजेंगे। कारण क्या? अगर हमारा मन शुद्ध होगा, अगर हमारा मन पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह को हमारे अंदर रखेंगे तो देखिए जरूर हमारे मन को देखकर परमेश्वर हमारे लिए याजकों को भेजेंगे, परमेश्वर हमारे लिए देखिए भविष्यवक्ताओं को भेजेंगे, परमेश्वर हमारे लिए उनके एंजल्स को भेजेंगे। तो देखिए हम लोग जब परमेश्वर को अपना हृदय देते हैं तो देखिए दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने अनेक विजय दिए। दाऊद के द्वारा देखिए उस जितने वहां पे शत्रु थे सारे शत्रु को हारना पड़ा। कारण क्या है? दाऊद का मन परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर उनके साथ थे। दाऊद के मन में परमेश्वर था और परमेश्वर ने देखिए उनको विजय के बाद विजय, विजय के बाद विजय, हर एक जगह पे जितना उन लोग देखिए हार रहे थे, उन्होंने देखा कि ऐसा राजा अगर होगा तो कोई भी देश कभी हारेगा नहीं, ऐसा राजा कभी हमारे साथ होगा तो देश में देखिए किसी चीज की डर नहीं होगी। तो वैसा परमेश्वर ने दाऊद को उतना ग्रेट बनाया, उतना महान बनाया। कारण क्या है? देखिए अगर हम लोग पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने प्रेरितों के काम 13वां अध्याय में क्लियरली लिखा है कि उनका मन परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर के मन के अनुसार वो चलने वाला व्यक्ति था। मतलब वो परमेश्वर के मन को जानने वाला व्यक्ति। जैसे पति पत्नी में बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, इनका सोच कुछ और कपड़ों के उधर और पत्नी का सोच की सोने के और, लेकिन वो दोनों जोड़ने के लिए देखिए बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर हमारे दोनों के मनों में यीशु मसीह होगा तो उस महीने क्या बैलेंस है, उस महीने में कितना देखिए बचा हुआ धन उनके पास है, उनके पास कितना पैसा है, क्या खरीद सकते, उस हिसाब से उनका प्लानिंग होगा। लेकिन अगर उनके मनों में यीशु मसीह नहीं है, उनके मनों में देखिए एक होलीनेस नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो क्या होगा कि उनके सोच जो दिखता है, जो उनके पास है, उससे ज्यादा वो खरीदना चाहते, जिनके पास देना चाहते देखिए होके भी कई पतियां नहीं देते, कई पत्नियां नहीं है जानकर भी फिर और चाहिए बोलते। देखिए ये सब क्या होता है कि अलग अलग मन में अलग अलग चीजें हैं। तो ये सब क्या करती है, क्या ये सब क्या होता है कि ये सब मनों को तोड़कर देखिए फैमिलीज को तोड़कर, फैमिलीज में देखिए एक प्रेम वाला संबंध नहीं होता, एक दूसरे के लिए लाइकलीनेस कम हो जाता है। कारण क्या है? ये छोटी छोटी चीजों के लिए, कपड़ों के लिए, सोने के लिए, ये सब क्या है देखिए थोड़े दिन की खुशी देने वाली चीज है, थोड़े देर के लिए ये संतोष देने वाली चीज है। लेकिन ये छोटी चीजें क्या करती है कि बड़े बड़े फैमिलीज को तोड़ देती है। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाते हैं तो ये सब चीजों को जोड़ देते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि वो यूनाइट करने वाले परमेश्वर है। यीशु मसीह हमारे बीच में आए तो क्या हुआ? हमारा जो संबंध जब आदम ने किया हुआ पाप था, वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो टूट गया, परमेश्वर यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र बनकर हमारे बीच में आया ताकि हम लोग देखिए वो रिलेशन फिर से वो रिलेशन एक हो जाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने लहू से, खुद के लहू से, ऐसा नहीं कि किसी और का लहू, यीशु मसीह ने देखिए हमारे लिए वो लहू बहाया ताकि हम सब एक हो जाए और परमेश्वर के महिमा करे। हमको देखिए परमेश्वर ने जो मन दिया उसको हम लोग संभाले। आज के दिन ये वचन बता रहा है परमेश्वर हमारे मनों को जांचते हैं, हमारे मनों को देखते हैं, हमारे मनों के अनुसार हमको ब्लेसिंग देते हैं। तो पहली चीज हमको हमारे मनों को सुधारना है ताकि हम लोग परमेश्वर को प्रसन्न करें। हमारे मनों को देख के हम लोग साफ रखना है। कारण क्या है? परमेश्वर के आशीषों को हम प्राप्त कर सके। हम लोग हमारे मनों में यीशु मसीह को भर दे ताकि हम लोग देखिए जो हमारी जरूरतें है वो सारी जरूरतें यीशु मसीह के नाम से हमको मिल जाए। एक छोटे से वचनों को परमेश्वर ब्लेस कर सके। सभी लोग अपने आंखों को बंद कर ले, क्यों ना हम लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। धन्यवाद करते परमेश्वर, आज के दिन ये वचन के द्वारा हमसे बातें की। हमारा मन आपके हो रहे परमेश्वर, आपका मन हमारे अंदर रहे और हम लोग आपके साथ रहे परमेश्वर। हम लोग आपके घर में रहे परमेश्वर। हम लोग केवल चंगाई के लिए, केवल घर के लिए, केवल जरूरतों के लिए नहीं परमेश्वर, हम लोग पहले आपके लिए आपके पास आए, उसके बाद हमारी जरूरतों को आपके पास रखे परमेश्वर। हमारे हृदयों को, हमारे मनों को आपके नाम से भर दीजिए परमेश्वर, आपके वचनों से भर दीजिए, आपके प्रेम और अनुग्रह से भर दीजिए परमेश्वर। जो लोग आज के दिन ये वचन को सुन रहे हैं, उनके घर में जितनी प्रॉब्लम्स है, जितने उनके बेटे और बेटियां जो उनसे दूर हो गए, उन सबको आप जोड़िए परमेश्वर। जितने पति और पत्नियां दूर हो गए, उन सबको आप एक कीजिए परमेश्वर। हो सकता है भले ही छोटी सी प्रॉब्लम हो, छोटी सी बात हो, लेकिन वो छोटी बात ने पूरा फैमिलीज को डिवाइड कर दिया। उस फैमिली के डिविजन्स को परमेश्वर आप तोड़ दीजिए, उनको फिर से जोड़ दीजिए। हम कहते हैं परमेश्वर आप ही उनके फैमिलीज को जोड़िए परमेश्वर, क्योंकि आप यूनाइट करने वाले परमेश्वर हो।
हमारी प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर, जितने लोग बीमार है परमेश्वर सबको चंगाई दीजिए राजा। जितने लोग नौकरी के विषय में मांग रहे परमेश्वर सभी को नौकरियां दीजिए परमेश्वर। जितने लोग शादी के लिए वेट कर रहे हैं उनके शादी का रिलेशन परमेश्वर, उनकी शादी परमेश्वर आप जल्दी से तय कीजिए परमेश्वर, जल्दी उनकी शादी फिक्स हो जाए परमेश्वर। जितने बच्चे परमेश्वर पढ़ाई कर रहे हैं उनको अच्छा स्टडीज उनको दीजिए, अच्छा रिजल्ट्स उनको दीजिए परमेश्वर। जितने शादी होकर बच्चे नहीं है करके वेट कर रहे हैं परमेश्वर उनको बच्चे दीजिए परमेश्वर, क्योंकि ये जो फ्रूट है परमेश्वर गर्भ फल है आप ही की ओर से मिलता है। आप ही दीजिए, आप ही उनको ब्लेस कीजिए परमेश्वर। उसी तरह प्रार्थना करते हैं आपके बेटे और बेटियों को आप ही हाथों में सौंपते हैं, सभी के हृदयों में आपका प्रेम भर दीजिए, आपका वचन भर दीजिए परमेश्वर। कोई दुख और किसी तरह की परमेश्वर गलत चीजें हमारे मनों में ना आए परमेश्वर। आपको आपसे दूर होने वाली चीज हमारे अंदर ना आए परमेश्वर। आपको महिमा देने वाली, आपको प्रशंसा करने वाली, आपको देखिए आपके लिए परमेश्वर हमारा पूरा मन आपके ओर रह सके परमेश्वर, ऐसा हमें बनाइए। पूरी तरह हम आपके हाथों में सौंपते राजा, और किसी चीज में भी परमेश्वर किसी को कुछ घटी नहीं हो, क्योंकि हमारे चरवाहा आप हो यीशु राजा। आप ही पूरी तरह हर एक घटी को निकाल दीजिए परमेश्वर, जो जरूरत है उसको पूरी कीजिए परमेश्वर। ये सारी प्रार्थना हम प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।